हाथ जोड़ते हुए। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर गुरु जो विद्यादि सागर गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य शिक्षा गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार सागर जी ओंकार सागर जी महाराज की, उनका भी आज ही दीक्षा दिवस है। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। दुर्लभ दुर्लभ गुरु मुख से वचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभ तम यह जान। ये पंक्तियां हैं जो हमारी दुर्लभता को दर्शाती है। हमेशा हम लोग चाहते तो हैं कि हम भी आगे बढ़ें और हमें यह जो श्रावक कुल पर्याय मिली है उस श्रावक कुल पर्याय में हम भी अपने आप को समर्पित कर दें गुरु चरणों में, लेकिन एक गांठ आपने ऐसे टाइट बांध रखी है कि उसके कारण वह आगे बढ़ ही नहीं पाते। मोह की गांठ, और उस गांठ को जब तक खोलेंगे नहीं तब तक आप हमें अंदर से वह जो प्रकट होना है वह नहीं हो पाएगा। कर्मों का क्षय उपशम भी इसमें अपना काम करता है। कर्म जो है हमारे लिए बहुत बलवान होते हैं, उन्हें भी समझते रहना चाहिए। जो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़े। आज की तिथि बंधुओं बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यह गुरु पूर्णिमा का आज का यह अवसर। इस गुरु पूर्णिमा में गुरु को शिष्य मिला और शिष्य को गुरु मिले। समझ में आ रहा है? वह भगवान महावीर स्वामी की देशना 72 दिन तक, वह 62 दिन तक वह बोले ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई उस मार्ग पर चलने वाला तो हो। आचार्य श्री जी कहते हैं देख लिया तेरा राजस्थान। प्रवचन सुनने वाले तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन दीक्षा लेने वाले थोड़े बहुत रत्न आए हैं, नंबर में खड़े हैं, वो भी अपना प्रतीक्षारत हैं। उनको भी जरूर हरी झंडी मिलेगी ही मिलेगी। यह पंचम काल है, फिर भी इसमें ऐसे भाव हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें ऐसा कोई गम नहीं कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन हमें आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु मिले जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग दे दिया। और वो कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम आगे आगे चल रहे हैं, आप पीछे पीछे आ जाओ। बस आवाज देते हुए एक दूसरे के, क्योंकि आगे भी अनंत सिद्ध हो गए हैं,
पीछे भी अनंत होने वाले हैं, हम तो बीच में हैं, सेफ हैं, बस चलते जाना है, वो चलते जाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बंधुओं, आज यह गुरु पूर्णिमा है और यहाँ गुरुकुल की स्थापना भी हो गई। गुरु पूर्णिमा में भी गुरु है, गुरु कुल की स्थापना में भी गुरु है, और गुरु वाणी का हम आगे, क्योंकि गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभ तम यह जान, सबसे लास्ट में रखा कि गुरु आज्ञा, गुरु वाणी, गुरु वैनम, यह गुरु वाणी हमारे से पूरा पले, और यह पूरा का पूरा जो वर्षायोग है वह भी गुरुकुल के लिए समर्पित है। इन चार बातों को अपन याद रखें तो निश्चित आगे बढ़ सकते हैं। गुरुकुल का गु क्या कहता है? गुरुकुल का गु कहता है, गु यानी होता है अंधकार, गु यानी अंधकार। अभी जैसा मैंने बताया, मोह, अज्ञान और मिथ्यात्व का अंधकार हमारे अंदर ऐसा छाया हुआ है, तो गु कहता है अब तो दूर हो जाए अंधकार, और रूत कहता है, रू का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश हो जाए। यह गुरुकुल कह रहा है, गुरुकुल का गु कहता है कि अंधकार दूर हो, मोह रूपी अंधकार दूर हो। गुरुकुल का रू कहता है सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश हो, और गुरुकुल का कु कहता है, कु का मतलब होता है कसाय या कर्म, हमारे जो अंदर की मलिनता, यह है कु। इसलिए दूर हो जाए हमारा वह कु यानी कसाय और कर्म सारे कट जाएं, और गुरुकुल का लय कहता है लय हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, उसी में डूब जाएं हम, तभी हमारा कल्याण होगा। गुरु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा भी तभी होगी। इसलिए यह यहाँ पर भोपाल वालों के लिए पहली सौगात मिली कि गुरुकुल के माध्यम से हमारी भारत की संस्कृति यही संस्कृति है। यह भारत की संस्कृति में तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली संस्कृति है। यहाँ पर मृत्यु से अमृतत्व का मार्ग बताने वाली संस्कृति है। इसलिए इस संस्कृति में हम आए हैं तो निश्चित अपना कल्याण कर सकते हैं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है। ये अभी प्रथम एपिसोड है, फिर दूसरा एपिसोड अपन फिर चालू करेंगे, ठीक है ना। तो प्रथम में अपन पूरा पहले कर लें, उसके बाद में जो सेकंड एपिसोड है, क्योंकि आज गुरुवार भी है, आज गुरुवार भी है, गुरु का ही वार है। हम तो कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सब भूल जाओ, बस जिस दिन हम गुरु चरणों में पहुंच जाए वही हमारे लिए सबसे बड़ा वार गुरुवार है। इसलिए जब गुरु के चरण में आओ तो समझ लेना आज गुरुवार है। और पूज्य महाराज श्री जी की चार शब्द हैं जो बहुत वैराग्य में आगे बढ़ाने वाले हैं, और आप लोग उसके लिए कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा। वो है यह भी बीत जाएगा। ये चार शब्द से एक वाक्य बना है, यह भी बीत जाएगा। इसलिए ये सब जो ठाट बाट है या कुछ भी है, इनसे कुछ भी नहीं, अपना अंदर का जो वैराग्य है, समूह शरण को छोड़े थे तीर्थंकर प्रभु, तब जाकर वह उनको मोक्ष की उपलब्धि हो पाती है। बस हम भी उस मोक्ष मार्ग पर डटे रहें, क्योंकि नगर तो बहुत सजा लिए, अब तो घर सजाना है। नगर तो बहुत सजा लिए, अब घर सजाना है। और जब तक घर नहीं सजाएंगे तब तक वास्तविक अर्थ में हम उस सिद्धालय की ऊंचाई को पा भी नहीं पाएंगे। बस हम सब मिलकर उस भीतरी घर को सजाएं और उसी के द्वारा काम करते हुए आगे मोक्ष में आगे बढ़ते जाएं। बस अंतिम यही बोलना चाहता हूं कि गुरु माते पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी
मेरा कोटि प्रणाम। गुरु ने अपन को बहुत कुछ दिया है, बस उसको ऊपर चलने की ज़रूरत है। जो इन गुरु से हमें मिला है वह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत रत्न हैं और रत्न को बहुत संभाल के रखें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के अंदर में अपना योगदान भी दिया। वे भी सब आशीर्वाद के पात्र हैं। सबके लिए आशीर्वाद। और मैं वापस अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।